स्टोरी सोमवती चैनल में आपका स्वागत है। तीर्थ मंत्र सद्गुरु में जिसकी जैसी भावना और श्रद्धा होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। ऐसी सुंदर वर्षा नहीं हुई थी 10 वर्षों से खाली। जहाँ जहाँ हुई ज्ञान वर्षा वहीं वहीं होती गई जल वर्षा। करुणा वरुणाले गुरुदेव मेरे पिताजी के ऊपर तो हमेशा करुणा कृपा बरसाते रहे, मेरी माताजी को भी उससे अछूता नहीं रखा। 2010 में हमारे बारिश नहीं हो रही थी। पिताजी और माताजी बापूजी के दर्शन सत्संग के लिए हरिद्वार गए और गुरुदेव से बारिश के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव बारिश का मंत्र देते हुए माताजी के लिए बोले, यह रामायण वाली मंत्र जप कर आहुतियां डालेगी तो खूब बारिश होगी। गुरुदेव के बताए अनुसार बारिश के लिए हमारा जप हवन चालू था। उन्हीं दिनों बैठे धर आता पूज्य श्री मनाई पधारे। पिताजी ने पाली में सत्संग हेतु श्री चरणों में प्रार्थना रखी। त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पाली में सत्संग की तारीख देते हुए कहा, रात भर बारिश होगी। पिताजी को उस समय कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मौसम एकदम साफ था। शाम को ही गुरुदेव पाली पधारे। रात भर बारिश हुई। सुबह पूज्य श्री कुटिया से आश्रम आए और बोले, रामायण वाली बारिश करवाकर आश्रम भर दिया। निर्दोष भाव से मंत्र जप किया तो मंत्र सिद्ध हो गया तेरा। जब भी निर्दोष नारायण स्वरूप गुरुदेव माताजी को बारिश के बारे में बोलते थे तब माताजी निर्दोषता से गुरुदेव को बोलती, तुम जानो रघुनाथ। केवल पाली में ही नहीं, जहाँ जहाँ सत्संग आसपास क्षेत्रों में ऐसी तो गुरुकृपा बरसी की। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में पड़े पाली के डैम में 12 फीट पानी भर गया। अंतर्यामी गुरुदेव ने सुनी हृदय की पुकार। 2013 में गुरुदेव एकांतवास हेतु निवाई पधारे थे। 2 अगस्त 2010 में भीषण बारिश में भी पाली आश्रम का उद्घाटन करके गुरुदेव ने पालीवासियों पर करुणा कृपा की थी। अभी निवाई में आए हैं तो गुरुदेव पाली जरूर पधारेंगे और पाली आश्रम के व्यासपीठ का उद्घाटन कर सत्संग देके हमें कृतार्थ करेंगे। इस विश्वास के साथ पिताजी व्यासपीठ बनाने की सेवा में बड़ी थे और अंतर्मन से गुरुदेव को पुकारते थे। अंदर जाके, हेमराज तेरे को एक सेवा बताऊंगा तो तू सेवा करेगा नहीं, भाग जाएगा। बापूजी, नहीं भागूंगा। पक्का? हाँ बापूजी, नहीं भागूंगा। ही तत्परता के साथ लगे। उस समय निवाई में पाली समिति को छोड़कर राजस्थान की सारी समितियां गई थीं और सब सत्संग के लिए गुरुदेव को प्रार्थना कर रही थी, पर किसी को भी सत्संग की तारीख नहीं मिली। पिताजी को पूज्य श्री का फोन आया। गुरुदेव बोले, हेमराज कहाँ से बोल रहा है? जी, व्यासपीठ के लिए मार्बल लेने आया हूँ। अभी फैक्ट्री में खड़ा हूँ। क्या काम चल रहा है आश्रम में? पंडाल तैयार का काम चल रहा गया है, अभी व्यासपीठ। गुरुदेव कभी भी पधार सकते हैं इसलिए मार्बल लगवा रहा हूँ। केबिन बनाया क्या? केबिन तो नहीं बनाया। केबिन बना दो ना अन्नदाता। हम पाली आ रहे हैं। सद्गुरु जैसा प्रेमपूर्ण हितचिंतक तथा कृपालु विश्वभर में कोई नहीं है। समर्थ गुरुदेव की अद्भुत लीलाएं व भक्तवत्सलता। पूज्य बापूजी के जीवन प्रसंग गतांक से आगे। पिछले अंक में आपने पढ़ा कि पाली निवासी हेमराज भाई की गुरुदेव ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे सहायता की और उनकी पत्नी की श्रद्धा भक्ति सेवा व प्रार्थना के वश होकर भक्तवत्सल गुरुदेव ने नवनिर्मित पाली आश्रम का उद्घाटन किया तथा बड़ बादशाह पर शक्तिपात करके भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए एक कल्पवृक्ष पालीवासियों को दिया। आगे के संस्मरण बताते हुए हेमराज जी के सुपुत्र भरत भाई कहते हैं, पूज्य बापूजी के जीवन प्रसंग। पाली आश्रम के उद्घाटन के बाद दूसरे वर्ष 2011 में पूज्य बापूजी मनाई पधारने वाले थे। जोधपुर एयरपोर्ट पर गुरुदेव के स्वागत के लिए राजस्थान की सारी समितियां हाथ में पगड़ी लेकर खड़ी थीं, साथ में पिताजी भी खड़े थे। गुरुदेव जब गाड़ी में बैठने जा रहे थे तब सबने पगड़ी आगे की तो गुरुदेव बोले, पगड़ी पिएगा तो आगे चलकर घुटने दुखेंगे, तो पाली वाले की ही पहनेंगे। कृपा सिंधु गुरुदेव ने पिताजी के हाथ से पगड़ी ले ली और तुरंत ही पहनकर बोले, नजदीक आ, तेरे यहाँ तो कल है न सत्संग। पिताजी ने कहा, जी ठीक है, मनाई पहुँच। पिताजी गुरुदेव के पीछे पीछे मनाई के लिए निकले थे।
रास्ते में पिताजी को गाड़ी का टायर बदलना था तो थोड़ी देरी से मनई पहुंचे। उस समय पूज्य गुरुदेव कुटिया के बाहर खुले बदन, हेमराज आगे आ जा, तेरे को एक सेवा बताऊंगा तो तू सेवा करेगा नहीं, भाग जाएगा। पिताजी बोले, बापूजी नहीं भागूंगा, पक्का, गुरु को वचन दे रहा है। हाँ बापूजी, नहीं भागूंगा, बैठ इधर, आता हूँ अंदर जाके। पूज्य श्री अंदर गए, अपने हाथ से जग भरकर गुलाब का शरबत बनाया और अंदर से ही आवाज लगाई, हेमराज भागा तो नहीं? पिताजी, जी यही हूँ। नहीं भागा, बैठे रहना, भागना मत। फिर गुरुजी शरबत का जग लेकर बाहर आए और पिताजी को देके बोले, पी ले यह। तो पिताजी बोले, बापू, सेवा, यही सेवा है, बैठकर पीना, खड़े खड़े। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का स्पर्शित प्रसाद, जिसे पाने के लिए मनुष्य तो क्या देवता भी तरसते हैं। ऐसा दुर्लभ प्रसाद इतनी सहजता से मिल रहा है और गुरुदेव स्वयं दे रहे हैं, यह सोचकर पिताजी अहोभाव से भर गए। उन्होंने शरबत पिया तो ऐसी तृप्ति हुई कि जीवन में ऐसी कभी नहीं हुई थी। गुरुदेव अमृत पिला रहे थे और वह भी कितनी उदारता के साथ। उस दिन के बाद पिताजी का पहले से भी ज्यादा समय सेवा साधना में बीतने लगा। भक्तवत्सल आनंददाता पंगवरे ये पहाड़ी पहुंचकर पीछे बैठे गुरुदेव की ऐसी लीलाओं का स्मरण होते ही तो देखते हो गुए बड़े बोले, आज हृदय आनंद से भर जाता है। रहता है वह आस पड़ोस पर भी अपना जादुई असर छोड़ता है। संयम सहित निर्दोष प्रेम का सिंचन होता रहे, इसके लिए दुगनी बधाई। वह सप्त धातुओं को संतुलित करने की क्षमता पलाश के रंग में है। होली हुई तब जानिए, संसार जलती आग हो, सारे विषय फीके लगे, नहीं लेश उनमें राग हो शांति कैसे प्राप्त निष्दिन, संसार दुख कैसे मिटे, एक यही ध्यान हो, किस भांति से कल्याण हो। जन्म मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दैख, राग द्वेष का दैख, ये सब दैख अविद्या से, अज्ञान से पैदा होते हैं। अविद्या माने अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार को ज्ञानरूपी प्रकाश में ले आओ तो वह ठहरेगा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मविद्यारूपी होली जलाइए ताकि अविद्यारूपी रात्रि और उसका सारा परिवार स्वाहा हो जाए। आप लोग पलाश के पुष्पों के रंग से होली खेलना। रासायनिक रंगों का तन मन पर बड़ा दुष्प्रभाव होता है। सभी रासायनिक रंगों में किसी न किसी खतरनाक बीमारी को जन्म देने का दुष्प्रभाव है, किंतु पलाश की अपनी एक सात्विकता है। पलाश के फूलों का रंग रोग प्रतिकारक शक्ति तथा गर्मी सहने की शक्ति को बढ़ाता है। सप्तरंगों पाए स्वास्थ्य के साथ चित्त की प्रसन्नता। होली ऋतु परिवर्तन का उत्सव है। होली के बाद 20-25 दिन नीम के 25-30 कोमल पत्ते और 1-2 काली मिर्च खानी चाहिए तथा 15-20 दिन बिना नमक का अथवा बहुत ही कम नमक वाला भोजन करना चाहिए, जिससे वर्ष भर स्वास्थ्य की सुरक्षा रहे। करें प्रहलाद की स्मृति। दूसरी बात है, होली का नहीं मनाना चाहिए। प्रहलाद सदा है। प्रहलाद अर्थात अत्यधिक आनंद, जो सदा आह्लादित रहता होली खेले पर पलाश के रंग से है। जो अपने आत्मा के साथ एकत्व रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, वह है प्रहलाद। और जो शरीर में विश्वास रखता है वह है हिरण्यकशिपु। शरीर में विश्वास रखेगे तो अशांति दैख यह वो होगा, और आत्मा परमात्मा में विश्वास रखेगे तो ये सब आके चले जाएंगे। लेकिन इन सबको जानने वाले आप अपने साक्षी शांत आनंद स्वभाव में जग जाएंगे। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारा मूल कारण आत्मा परमात्मा है। आज के बाद हमारा जीवन ऐसा हो कि उत्सव प्रहलाद की स्मृति के बिना अहंकार वासनाओं चिंताओं को विवेक की प्रसन्न रहता था। उपसर्ग अग्नि में होली कर दें। आप जितना चाहें उतने महान हो सकते हो। पूज्य बापूजी। स पु हेम से व भक गुरु उद पर मान क दी कु भा। आपके अंदर ईश्वर की असीम शक्ति पड़ी। पक्षियों को घोंसला बनाने का अवसर भी वह दे। वटवृक्ष का बीज छोटा दिखता हवा का देता है। ऐसे जीवात्मा में बीज रूप से ईश्वर झोंका भी उसको इधर से उधर उड़ा देता है कि सब शक्तियां छुपी हैं,
यदि उसको सहयोग किंतु उसी बीज को अवसर मिल जाए तो वह वृक्ष ब्रह्मवेता महापुरुष का सत्संग सान्निध्य आदि बन जाता है और सैकड़ों पथिकों को आराम कराने मिले तो जितना ऊंचा उठना चाहे, जितना महान की उसकी योग्यता प्रकट हो जाती है, सैकड़ों होना चाहे उतना वह हो सकता है। 14. आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए। इसी तरह की और नॉलेज वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। आई लव इंडिया। धन्यवाद।